नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज संसद भवन परिसर में जो कुछ भी हुआ, क्या वह राहुल गांधी को एक बार फिर से संसद से बाहर निकालने की स्क्रिप्ट रची जा रही है? क्या ये राहुल गांधी की संसद सदस्यता को एक बार फिर से रद्द करने का षड्यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है? क्या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालने के लिए? इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं आशीष चित्रांशी जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद संतोष। आशीष जी, सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही, लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को आप सदन के अंदर जाने से रोकते हैं, धक्का मुक्की की जाती है, फिर आरोप लगाया जाता है। जो सांसद अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं जाके, वो पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं, थाने तक ये मामला पहुंच जाता है। सीधे और सपाट शब्दों में पूछूं या कहूं तो राहुल गांधी मोदी अमित शाह के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे थे और एक बार फिर से उनको संसद से बाहर निकालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है आखिरकार? संतोष, आप सीधा सीधा कह लीजिए तो अंबेडकर का जो अपमान, बाबा साहब का जो अपमान किया है अमित शाह ने, उस पर पूरी भाजपा एकजुट होकर के मुहर लगा रही है, उस अपमान के साथ खड़ी है। और अमित शाह के सम्मान में पूरी भाजपा मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में मोदी मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में धनखड़ मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में सारा सिस्टम मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में सरकारी तंत्र मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में गोदी मीडिया मैदान में है। मैं आपको कुछ पहले तस्वीरें कुछ हैं अलग अलग गोदी मीडिया पर चल क्या रहा है, जरा कंट्रोल रूम वो तस्वीरें दिखाए, फिर एक एक करके आज एक एक सबूत रखते हैं। देखिए आप, ये है इंडिया टीवी, बीजेपी की महिला सांसद को धक्का, अमित शाह ने दिखाया रौद्र रूप। आगे देखिए, इसमें और आगे राहुल गांधी पर केस, धक्का मारना पड़ा महंगा। आगे देखिए, ये टाइम्स नाउ नव भारत है, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज। आगे देखिए, आगे राहुल गांधी ने मारा धक्का, प्रताप सारंगी घायल। ये सब अब हटा दीजिए इनको। इसके बाद मैं आऊंगा तथ्यों पर, और एक वीडियो जो हमने पहले दिखाया था, जो वीडियो एविडेंस है, उसको भी एक बार लगा दे कंट्रोल रूम, जिसमें सांसद, भाजपा का सांसद विपक्ष की महिला सांसदों के सामने सीना ताने हुए उनको उनको धकियाते उनके तरफ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब तक जो सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो भी भाजपा की तरफ से आरोप लगे हैं, एक एक कड़ी में आज हम खोलेंगे इस चर्चा में। ये कैसे स्क्रिप्ट, जो आपने कहा ना, वाकई एक स्क्रिप्ट लिखी गई है। राहुल गांधी को सिर्फ संसद से बाहर करने का नहीं लक्ष्य है, एक साथ कई लक्ष्य। एक तो बाबा साहब के अपमान पर ये झूठ का धुंध इतना मजबूती से, इतना मोटी परत इस धुंध की ये लोग चाह रहे हैं कि पड़ जाए, कि दलितों की आंख में धूल झोंका जा सके, इस देश के दलित के आंखों में, इस देश के बहुजन के आंखों में, इस देश के 85% लोगों के आंखों में, इस देश के दलित की आंखों में, इस देश के आदिवासी की आंखों में, इस देश के अल्पसंख्यक की आंखों में, इस देश के पिछड़े की आंखों में। ये धूल झोंकने की कवायद है, जो भाजपा बड़ी एक्सपर्टीज है इस मामले में और लगातार करती आ रही है। मोदी, खासकर मोदी के पूरे पॉलिटिकल करियर में नजर आया है, वो झूठ को इतनी मजबूती से, इतना तगड़ा बम्बार्डमेंट करते हैं कि पूरा का पूरा सच जो है ना, वो सच सिसकने लगता है, वो सच आईसीयू में। आज प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आईसीयू में नहीं गए हैं, आज आईसीयू में सच गया है, वो सच जिस सच में बाबा साहब के अपमान की बात छिपी हुई है, वो सच आज आईसीयू में है, और उस सच से बात करने वाला कोई नहीं है। मैं अभी कंट्रोल रूम के पास कहूंगा, अगर रेडी हो तो एक एबीपी न्यूज की क्लिप है, उसको श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, उसको अगर दिखाएं तो देखिए कुछ चीजें अपने आप साफ होंगी। जरा दिखाइए, सुनाइए। राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को, या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे, तो हम लोग खड़े थे पीछे साइड करके, ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को, या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी। एक बार इसको और चलाइए, एक बार और चलाइए, दर्शक एक बार सुने, इसको गौर से सुनिएगा, एक एक शब्द एक बार और चलाइए, प्ले कीजिए।
तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल ही गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे, तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड कर गए, ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल ही गांधी। अब आपने देख लिया, सुना, ये सांसद महोदय आईसीयू में हैं, आईसीयू में एडमिट हैं, वहां पर मीडिया के कैमरे के सामने ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आगे खड़े थे। क्या होता है, स्क्रिप्ट इतना कम वक्त होता है और दबाव ज्यादा होता है तो स्क्रिप्ट में डायलॉग की लाइनें याद करना मुश्किल हो जाता है, और कई बार पत्रकार जो सवाल पूछते हैं वो स्क्रिप्ट में होता ही नहीं जवाब। पत्रकारों के सवाल का इंस्टेंट जवाब देना स्क्रिप्ट में नहीं होता है और ये चूक हो जाती है। क्या ये सांसद बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आगे खड़े थे, पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया, पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया। एग्जैक्टली, फिर से मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी आगे खड़े थे, पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया। हालांकि पत्रकार ने रिपीट किया, राहुल गांधी ने आपको धक्का मारा, उन्होंने कहा पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया। यानी जब उस प्रदर्शन में दोनों तरफ से धक्का मुक्की चल रही थी तो उस धक्का मुक्की में इनको धक्का लगा, पीछे से जैसे वेव आती है धक्के की, उस धक्के में गिर गए। जितने लोग इस देश में होंगे उनको धक्का प्लेट सिस्टम पता है। इस देश में हर जगह लाइनें लगती हैं, हर जगह कतार होती है, वो राशन की दुकान से लेके हर जगह, और पीछे से दो आदमी धक्का मारते हैं तो धक्का आगे विंडो तक जाती है, उस धक्के का असर होता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर अगर तैयार होगी तो वो तस्वीर जरा दिखाइए, जो संसद भवन की बड़े दूर से एक लॉन्ग शॉट जिसको बोलते हैं, लॉन्ग शॉट लिया गया है, जरा वो दिखाइए। वो लॉन्ग शॉट है, उसमें गौर से देखिए आप, अब गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। ये जो नीचे ये पूरी आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, ये विपक्षी सांसदों की है। अब देखिए जो ऊपर सीढ़ियां दिख रही है, गेट आपको दिख रहा है, ये गेट संसद की एंट्री है। उसमें एंट्री पर देखिए, एंट्री पर भाजपा सांसद खड़े हुए हैं। आखिर भाजपा सांसद एंट्री पर क्यों खड़े थे? उस वक्त, जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा था जय भीम के नारों के साथ, जय 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 भीम के नारे लगाते हुए अमित शाह के ने जो अपमान किया उस पर, वो वहां पर क्यों एंट्री पर खड़े हैं? वो तस्वीर देखिए एक बार, फिर दिखाइए कंट्रोल रूम, उस तस्वीर को गौर से देखना होगा। मैं आज तस्वीरों की जुबानी, ये पूरी कहानी बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट। ये देखिए आप, उस एंट्री पर सांसद, भाजपा के सांसद खड़े हैं, क्यों एंट्री रोक रहे हैं? फिर संसद में सिक्योरिटी क्यों रखी गई है? सिक्योरिटी हटा दी जाए। किसी को अगर भाजपा सांसद ही लठायत हैं, वही रोकेंगे किसको एंट्री करनी है किसको नहीं करनी है, तो फिर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? ये तमाशा क्यों, ये ड्रामा क्यों चल रहा है? अब ये दो तस्वीर हो गई। अब इसके बाद हम आपको और एक तस्वीर दिखाते हैं, जरा देखिए। आईसीयू में, अभी मैं संतोष से भी पूछूंगा क्योंकि संतोष ने लगातार फील्ड में कवरेज किया है। आईसीयू में कभी किसी को आपने कैमरा ले जाते देखा है? ये देखिए, आईसीयू में कैमरे के साथ पूरा फुटेज बनाया जा रहा है, ये बकायदे गोदी मीडिया के लिए, उसमें सारा समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है। आईसीयू में ये शूटिंग चल रही है, बकायदे आईसीयू में शूटिंग बकायदे चल रही है, और इसे मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, ये शूटिंग चल रही है आईसीयू में, ये आईसीयू शूटिंग चल रही है। अब इसको भी हटा दीजिए इसको भी। और मैंने कहा था वो जो क्लिप सबसे बड़ा एविडेंस है कि धक्का मुक्की किसने किया, महिलाओं के साथ किसने धक्का मुक्की किया, उस क्लिप को जरा दिखाइए, वो क्लिप जरा दिखाइए, उस क्लिप को सामने लाइए कंट्रोल रूम, फिर और चीजें अभी साफ होंगी। अब ये देखिए, अब इस क्लिप को गौर से देखिएगा, अब गौर से देखिए, मैं पहले दिखा चुका हूं लेकिन फिर देखिए, उन सारी क्लिप्स के साथ इसको जोड़िएगा। अब देखिए जो विपक्षी सांसद, ये देखिए, ये एकदम फ्रीज कर दीजिए कंट्रोल रूम, फ्रीज करिए, फ्रीज करिए, फ्रीज कर दीजिए। हाँ, और एक फ्रेम आगे बढ़ाकर, हाँ, ये देखिए हाथ बीच में आ रहा है, सफेद कुर्ते में जो बाह आ रही है। आप इसको हटाइए, जरा प्ले करिए, इससे नहीं क्लियर हो रहा है। ये देखिए प्रियंका के आगे जो फ्रंट रो है पूरे इस प्रदर्शन में, उस फ्रंट रो में विपक्ष की महिला सांसद हैं। प्रियंका के अगल बगल देखिए, सारी महिला सांसद हैं। अब महिला सांसदों से देखिए, उनके पीछे खड़गे
सबसे सीनियर हैं, लेकिन फिर भी फ्रंट रो महिला सांसदों ने संभाल रखा है। और ये जरूरी होता है कि महिला सांसदों को कम से कम कोई सिक्योरिटी या कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, उनके साथ बदसलूकी नहीं करेगा, इसलिए फ्रंट पर किया जाता है और रणनीतिक रूप से मैं मानता हूं रही होंगी। अब इसमें देखिए, ये देखिए, इस रोकिए, आप फ्रीज करिए, कंट्रोल रूम फ्रीज करिए, फ्रीज करिए, फ्रीज करिए, फ्रीज करिए। हाँ, ये देखिए, बीजेपी सांसद जो नारंगी कलर के की सदरी पहने हुए है, इसको प्ले करिए। ये देखिए किस तरीके से उनके, मतलब अब मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, उनसे गुत्थम गुत्था करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए कैसे उनके बीच में घुस करके ये पुरुष सांसद है, महिला सांसदों पे चढ़ा चला जा रहा है। ये देखिए आप, ये चढ़ा चला जा रहा है। ये वीडियो एविडेंस है। लेकिन अब तक सुबह से जो कहानी चल रही है, हमने इतने वीडियो दिखा दिए, कोई खोज के लाए, हमें दिखाए, हमें दे दे, हम दिखा देंगे, हम दिखा देंगे। गोदियों के भरोसे नहीं, हम दिखाएंगे। कोई अब तक एक भी ऐसा वीडियो नहीं आया है जो वीडियो ये स्टेब्लिश करता हो कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। वो चाहे सारंगी हो, चाहे मुकेश राजपूत हो, उनको भी धक्का मारने का अब तक कोई वीडियो नहीं सामने आया है। अब तक कोई वीडियो नहीं आया। अब इस स्क्रिप्ट में महत्वपूर्ण यह है कि ठीक है, भाजपा राजनीतिक दल है, उन्हें झूठ का जो है बादल बनाना है, धुंध झूठ का तैयार करना है, झूठ का कंबल उड़ाना है सच को। लेकिन धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, धनखड़ मैदान में बिल्कुल कूद पड़े और उन्होंने कहा कि उनके पास महिला सांसद, एक नागालैंड की महिला सांसद हैं, वो पहुंची हैं और बता रहे हैं धनखड़ साहब कि वो रोते हुए आई और कहीं की जो है हमारे सामने आकर के बिल्कुल पास आकर के खड़े हो गए जो है राहुल गांधी, और बहुत ऑकवर्ड कंडीशन थी, यहां तक कि वो सिक्योरिटी मांगने लगी हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि महिला सांसद मेरे पास रोते हुए आई थी, मेरे पास सूचना है, सांसद मुझसे मिली हैं, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, वो बहुत शौक में थी, इस मामले पर ध्यान दे रहा हूं। इनको ध्यान देना ही चाहिए, इनको ध्यान देना चाहिए। इनके पास अगर कोई आएगा, उस स्क्रिप्ट का कोई भी पार्ट आएगा, तो इनको ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं अपनी जिम्मेदारी पर, सभापति के पास बड़े अधिकार होते हैं, उनको जो अधिकार इस्तेमाल करना हो वो, मैं अपनी निजी जिम्मेदारी पर ये बात बोल रहा हूं। स्क्रिप्ट का पार्ट बने हुए हैं जगदीप धनखड़ इनके पास रोते हुए आई बीजेपी सांसद फांगनोन कोन्याक। अब मुझे कोई ये बताए कि राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का मारा, राहुल गांधी ने गिर गए, राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का मारा, गिर गए, राहुल गांधी ने बीजेपी की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक को धक्का मारा, गिर गई। राहुल गांधी ना हुआ सुपरमैन हो गया भाई। वो पूरे संसद में सुपरमैन, स्पाइडरमैन क्या क्या होते हैं, वो पूरे संसद की दीवारों पर चिपक करके धक्के मार रहा है सबको। ये मतलब इस देश के 143 करोड़ लोगों को, उसमें से माइनस कर दीजिए 2-2.5 हजार IT सेल वाले और वो पेड ट्रोलर्स को, जिनका 1.5 रुपए पे गुजारा हो रहा है, उनको हटा दीजिए, तो बाकी सबको, इस देश के 143 करोड़ आबादी को इस भाजपा ने और ये दोनों गुजरातियों ने ये मूर्ख समझ रखा है, मूर्ख समझ रखा है। एक राहुल गांधी पूरे संसद में घूम घूम के धक्के मारा, घूम घूम के धक्के मारा, घूम घूम के धमकी दिया। इतना ताकतवर राहुल गांधी, इतना ताकतवर है, इतना सुपरमैन और स्पाइडरमैन जैसा अगर राहुल गांधी है, तो उसी राहुल गांधी के हाथ में देश की कमान दो। बिल्कुल। और आशीष जी, इसमें अब कई अन्य तथ्यों को भी लेकर आते हैं। आप जिन तथ्यों को उठाए, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। जो वीडियो हमने दिखाए, जो तस्वीरें हमने दिखाई, जो आईसीयू के अंदर का वीडियो दिखाया, देखिए चूंकि लंबे समय तक मैंने पार्लियामेंट कवर किया है, तो मैं 2-3 चीजों को सामने रखना चाहूंगा, फैसला इस देश की जनता को कर ले। सबसे बड़ा सवाल है ये जो मकर द्वार है, यहां पर आमतौर पर जब से संसद का ये वर्तमान सत्र शुरू हुआ है, या यूं मानकर चलिए कि जब से इस नए भवन में पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो शिफ्ट हुई है, इस मकर द्वार पर विपक्षी दल धरना किया करते थे।
आज विपक्षी दलों ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा थी, जिनको प्रेरणा स्थल उठाकर किनारे में कर दिया गया, वहां से उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। जब वहां से प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया, वहां से करते हुए वो मकर द्वार की तरफ आए। संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। आमतौर पर यह होता है, हालांकि सत्ता पक्ष विरोध प्रदर्शन करे, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन चलिए मान लीजिए करते हैं। पहले भी सत्ता पक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन जब भी इस तरह की आमने सामने आने की नौबत आती थी, तो आमतौर पर सांसद जो है वो आने जाने की जगह छोड़ देते थे। देखिए, इससे पहले लोकसभा स्पीकर कई बार ये कह चुके हैं कि विपक्षी सांसदों को नसीहत दे चुके हैं कि आप लोग रास्ता नहीं छोड़ते, अरे कम से कम दूसरे के नहीं मानते, अपने स्पीकर साहब की मान लेते। आमतौर पर होता यही है कि जब भी इस तरह से दो दल या दो बिल्कुल विपरीत दलों के नेता अगर प्रदर्शन करते हैं, तो उनको आने जाने का रास्ता दे दिया जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात वो हमें सोचना होगा कि इसके पीछे षड्यंत्र मैं क्यों कह रहा हूं, बार बार षड्यंत्र मैं क्यों कह रहा हूं, संसद भवन की सुरक्षा को लेकर किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है वो मैं क्यों कह रहा हूं, उस पर आऊंगा, बाद में आऊंगा। लेकिन यहां हम बात करते हैं, कहा जाता है कि संसद भवन के कस्टोडियन लोकसभा स्पीकर साहब है। लोकसभा स्पीकर साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक, दोनों पक्षों को क्यों नहीं बुलाया? दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहां पर निकल के सामने आ रही है कि क्या जो नैरेटिव था, देखिए कल तक नारे क्या लग रहे थे, अमित शाह माफी मांगो, बी.आर. अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह इस्तीफा दो। उस नैरेटिव को बदलने के लिए क्या इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया? आपने सदन के अंदर इस तरह का माहौल बना दिया, जो धक्का मुक्की सदन के बाहर होती थी, चुनावी मंच पर आप झूठ बोला करते थे, आपने सदन के अंदर, संसद भवन परिसर के अंदर झूठ बोलने का माहौल बना दिया। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या सांसदों को, क्या विपक्षी सांसदों को, क्या विपक्षी दल के मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को आप सदन के अंदर जाने से इसलिए रोकेंगे क्योंकि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा ना उठा सके? क्योंकि सदन के अंदर जो कुछ भी बोला जाता है वो रिकॉर्ड पर आ जाता है। जैसे अमित शाह ने जो राज्यसभा में बोला वो रिकॉर्ड पर आ गया और सदियों तक वो याद रखा जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर क्या कहा गया था। अगली बात, स्क्रिप्ट कैसे रची जाती है, आप इस चीज को देखिए। हमने मुकेश राजपूत का बयान सुनवाया, प्रताप चंद्र सारंगी साहब का भी जो पहला बयान था, इमीडिएट बयान था, उसमें भी वो कुछ और कह रहे हैं। बाद में जब वो स्क्रिप्ट के हिस्से बन गए, जब किसी ने, वरिष्ठ नेता ने जाके उनको बताया कि नहीं ऐसे बोलना है, तो फिर वो भी कह रहे कि धक्का मुक्की लगी। यहाँ मुकेश राजपूत जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां तक मैं समझता हूँ सांसद है, वो जो बोल रहे हैं वो साफ साफ कलई खुल रहा है कि राहुल गांधी सामने थे, धक्का पीछे से आया, यानी भाजपा के खेमे से ही धक्का लगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात, आरएमएल हॉस्पिटल का दृश्य शायद आईसीयू में है, वहीं ले जाया गया है। मुझे याद है कि जब सवाल पूछने के बदले पैसा लेने का जो प्रश्न आया था, तो कई सांसद उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं बिल्कुल परमिशन लेकर जाना चाहता था, उन सांसदों की सफाई लेने जाना चाहता था, वो बाइट देने को तैयार थे, इंटरव्यू देने को तैयार थे। आरएमएल के प्रशासन ने मुझे इजाजत नहीं दी कि आप कैमरा लेकर आप नहीं जा सकते प्राइवेट वार्ड में, यहां तो आईसीयू बताया जा रहा है। एक और घटना मैं आपको याद दिलाऊं, आपको याद है 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था, बैठक हो रही थी, केशव प्रसाद मौर्य अचानक से बेहोश हो गए थे। कहा गया कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए वो बेहोश हो गए। वो भी इसी आरएमएल हॉस्पिटल में गए थे, आईसीयू में गए, उसके बाद प्राइवेट वार्ड में भर्ती थे। केशव प्रसाद मौर्य भी मिलना चाहते थे हम लोगों से, लेकिन हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि भाजपा के एंटी था। और यहाँ आप कैमरा ले जा रहे हो, रिकॉर्डिंग करवा रहे हो, क्योंकि आपको कहानी बनानी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप ये देखिए। आप पार्लियामेंट से थाने पहुंच जाते हैं, बाद में कांग्रेस भी पहुंची, मजबूरी है उनकी जाना, थाने पहुंच जाते हैं। अब इस मामले की जांच कौन करेगा? इस मामले का जो कस्टोडियन है वो लोकसभा स्पीकर है। दिल्ली पुलिस संसद भवन परिसर के अंदर तब तक नहीं घुस सकती जब तक कि लोकसभा स्पीकर उनको अंदर आने की परमिशन न दे। लेकिन आपको लगा कि लोकसभा स्पीकर की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो चुकी है, हालांकि दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाइए, तो उनको लगा कि नहीं, कानून के दायरे में ले जाते हैं, फिर अदालत में ले जाएंगे, और जैसे पिछली बार हमने सजा दिलवाई, फिर संसद सदस्यता खारिज करवाई, उस तरह का एक माहौल बनाया जा सकता है। अरे अगर धक्का मुक्की हुई है तो सीसीटीवी है वहां, सीसीटीवी फुटेज रिलीज क्यों नहीं किए जाते? धनखड़ साहब को दुख हो रहा है, धनखड़ साहब कहिए सीसीटीवी फुटेज रिलीज कीजिए। और सबसे बड़ी बात, संसद भवन की सुरक्षा से किस तरह से खिलवाड़ किया गया आशीष जी, ये दर्शकों को जानना जरूरी है। पहले पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान संसद भवन की सुरक्षा कर, ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, क्योंकि इससे ही सारे तार एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आएंगे। जब इन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, उसके बाद संसद की कार्रवाई में बॉलीवुड के स्टार, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े स्टार, फिल्म स्टार, खिलाड़ी, वो सब आने लगे। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर दर्शक दीर्घा में बिठाया जाने लगा। इस नए संसद भवन की बिल्डिंग की बात कर रहा हूं।
जबकि बतौर पत्रकार भी अगर मैं प्रेस गैलरी में बैठता हूं तो मेरे से अगर चू भी निकल जाएगा तो जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान है वो तुरंत आएंगे कि भाई साहब चू भी मत कीजिए। अगर ऊपर से गलती से एक पेज भी किसी पत्रकार से गिर जाए तो उसके खिलाफ पूरी इंक्वायरी बैठ जाती है। यहाँ भाजपा के तमाम लोग आते थे, नारे लगाते थे प्रेस दीर्घा में बैठ के और बाहर आकर बाइट भी देते थे। सिक्योरिटी में एक सेंध लगी, उस सेंध का बहाना लगा के क्या किया गया कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बदल दी गई। अब वहां पे सिक्योरिटी में कौन है? सीआईएसएफ। और सीआईएसएफ को क्या लगता है कि संसद भवन परिसर को सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ दो ही लोगों से है, एक तो विपक्षी दलों के सांसदों से और दूसरा मीडिया कर्मियों से। बाकी किसी पे नियम कायदे कानून लागू नहीं होते। तो जिनका जिम्मा एयरपोर्ट की सुरक्षा का है, जिनका जिम्मा दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का है, उनको आपने संसद भवन में लगा दिया और साथ ही उनको यह भी कह दिया कि नहीं भाई भाव नहीं देना है विपक्षी दलों के सांसदों को। अगर आज के हालात में पार्लियामेंट सिक्योरिटी लगी होती तो शायद इस तरह के हालात पैदा ही नहीं होते। ये पूरी साजिश संसद भवन की सिक्योरिटी से खिलवाड़ और कस्टोडियन की इज्जत, दिल्ली पुलिस तक मामला जाना, ये तमाम चीजें इसलिए घट रही है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं, परंपराओं, संवैधानिक नियमों और परंपराओं से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, ताक पर रखा जा रहा है और उसी की एक वानगी हमें आज दिखी है। और मैं फिर कह रहा हूं, हालांकि बहुत अजीब सी बात होगी, लेकिन जब जब सरकार पर संकट आएगा, सरकार के दो गुजरातियों पर संकट आएगा, तो आज तो धक्का मुक्की देखी है हमने, मार पिटाई देखी है। उस संसद भवन परिसर के अंदर किस तरह का दृश्य पैदा हो जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते आशीष जी। और ये सबसे बड़ा सवाल है जो देश के लोगों को सोचना होगा कि अगर सवाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे उठेंगे तो क्या आप संसद भवन परिसर के अंदर इस तरह का माहौल पैदा कर देंगे आप? कभी हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर देखा था, कुर्सियां चली थी। आज संसद भवन परिसर के अंदर आप इस तरह का माहौल पैदा कर देंगे कि रास्ते रोकेंगे, धक्का मुक्की होगी और फिर आरोप लगाया जाएगा स्पीकर की तरफ से, सभापति की तरफ से। वो भी एक पार्टी बन गए हैं, जिनको जज बनना था इस मामले का, वो एक पार्टी बन गए हैं। ये अपने आप में बड़ी एक दुख की बात है और बहुत ही ये समझिए कि लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कोई झटका हो नहीं सकता। आशीष संतोष, वो पार्टी बने नहीं, वो पार्टी शुरू से है। ये अगर हम आज समझ रहे हैं तो हमारी गलती, वो शुरू से पार्टी ही थे। ये सब कृपा पात्र पार्टी ही हैं, ये कृपा पात्र हैं। और मैं आपको बता दूं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, राहुल गांधी पर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुई, जो शिकायत हुई है वो किन किन धाराओं में है। जो नई बीएनएस आई है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें धारा 109 जो पहले 307 हुआ करती थी, हत्या का प्रयास, बीएनएस धारा 109, धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 121 सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना, धारा 351 आपराधिक धमकी, धारा 125 दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 125 दूसरों, इन पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 धाराओं में राहुल गांधी पर 6 धाराओं में शिकायत दर्ज की गई है। इसमें सबसे गंभीर हत्या का प्रयास जो 307 पहले हुआ करता था, हत्या का प्रयास, ये वो धारा है जिसमें अगर दो ही, या तो डराने के लिए इस्तेमाल होता है या गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल होता है। धारा 307 में 302 से ज्यादा जमानत मुश्किल होती है। 302 जो पहले 302 थी, हत्या में जल्दी जमानत मिल जाती थी, हत्या के प्रयास में जमानत मिलनी मुश्किल होती है। उन धाराओं में किया गया है और बात वही है कि कौन सा एविडेंस। एक भी संसद, बहुत जो इंपॉर्टेंट बात कही है संतोष ने, संसद के जितने सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज जारी कर दी जाए। जितनी फुटेज अब तक आई है उस सारे फुटेज में बीजेपी द्वारा स्क्रिप्टेड बवाल ही नजर आ रहा है। बीजेपी द्वारा स्क्रिप्टेड बवाल, बीजेपी द्वारा की गई साजिश अब तक के हर फुटेज में नजर आ रहा है। और सबसे, जिसके हाथ में सब कुछ है, सारी ताकत है, उस खेमे के तरफ से सिर्फ जुबानी जमा खर्च, सिर्फ थोथे आरोप, सिर्फ हो हल्ला, सिर्फ शोरगुल, सिर्फ बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से डाइवर्जन, इसके सिवाय अब तक कुछ भी नहीं आया है। कोई वीडियो एविडेंस नहीं, कोई क्लिप नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, अब तक नहीं जारी कर पाए। वो महिला रो रही थी, राहुल गांधी ने इतना बदसलूकी किया, वो महिला सांसद सिक्योरिटी मांग रही है, सुरक्षा राहुल गांधी से बचाओ, सुरक्षा मांग रही। आप कल्पना कर सकती है ड्रामा, ये देश को सर्कस, हम तो बहुत जमाने से कह रहे हैं एक बात, अपने कई डिबेट्स में सर्कस बना के रख दिया है। सर्कस,
यहाँ तोता साइकिल चला रहा है, बंदर तोते के चोंच पे बैठा हुआ है। इस टाइप के सर्कस में तब्दील कर दिया है। मैं कह रहा हूं आप फुटेज लाइए। धनखड़ साहब, जब वो महिला आपके पास रोते हुए पहुंची तो आपको तत्काल उस महिला के रोने की बात आकर के बाहर गाना नहीं चाहिए था। वो रो रही है और आप गा रहे हैं। आपको तत्काल सीसीटीवी फुटेज निकालवा करके जारी कर देना चाहिए। राहुल गांधी को आप कर दो, कैद कर दो आप कैद, जेल में लटका दो, फांसी पे लाओ, फुटेज लाओ वो महिला के साथ बदसलूकी करते हुए फुटेज दिखाओ। महिला आपके पास रोते आई स्क्रिप्ट के हिसाब से और आप स्क्रिप्ट के हिसाब से गाने लगे। ये रोने गाने का सर्कस बना के रखा है आप लोगों ने। आप बताइए, आईसीयू में एडमिट मैं तो मतलब रहा भी हूं सप्ताह भर से ज्यादा। आईसीयू में तो मैं आज तक मुझसे कोई फोन पे बात किया नहीं। वहां पे तो मिलने के लिए भी परिवार का मेंबर आता है तो थोड़ी देर के लिए टाइम मिलता है, उतनी देर के लिए आ जाता है, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद चलिए बाहर। आईसीयू में फोन पे बातचीत चल रही है, आईसीयू में फोन पे बातचीत चल रही है। ये क्या मजाक बना रखा है। महिला सांसद, आप मैं फिर कहूंगा उस फुटेज को दिखाइए, फिर उस फुटेज को दिखाइए। एक फुटेज ऐसी है जिस फुटेज में इन गुजरातियों का चरित्र दिख रहा है। वो पूरी की पूरी विपक्ष की महिला सांसदों के ऊपर चढ़ा जा रहा है। वो तो बाद में अगर गौर से आप देखेंगे तो पप्पू यादव ने देखा कि वो महिलाओं पे चढ़ा चला रहा है, तो पप्पू यादव ने जो है सामना किया। पप्पू यादव पीछे से निकल करके आए और आगे खड़े हो गए आकर के। ये देखिए आप, महिला सांसदों की पूरी, जो कहते हैं ना कि मैं जैसे सामरिक रणनीति होती है, आंदोलन की भी रणनीति होती है। मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं। इस पूरे प्रदर्शन में महिलाओं को फ्रंट रो में रखा था विपक्ष ने, महिला सांसदों को, कि कम से कम इनके साथ बदसलूकी नहीं। देखिए चढ़ा चला रहा है, इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इसके खिलाफ तो महिलाओं से दुर्व्यवहार का मुकदमा चलना चाहिए। ये देखिए कैसे चढ़ा जा रहा है उनके ऊपर। ये देखो आप, देखो कि लाज शर्म से महिलाएं पीछे हट जाए। इस बेशर्म को, इसके ऊपर कोई केस नहीं। ये फुटेज घूम रहा है पूरे देश में, सोशल मीडिया में चल रहा है और झूठ की खेती चल रही है। बम्बार्डमेंट हो रहा है झूठ का, फरेब का। रवांडा रेडियो बना दिया है, देश की गोदी मीडिया को चला रहा है। राहुल ने धक्का मुक्की गिरा दिया। राहुल ने, मैं कह तो रहा हूं भाई, अगर राहुल स्पाइडरमैन है, बताइए। मैं एक बात इसलिए दर्शक कहेंगे कि आपने कई बार कहा, वो राहुल गांधी घूम घूम के धक्का मार मार के गिराया पूरे संसद में अकेले सबको। और नहीं, एक बात और है आशीष जी, स्पाइडरमैन जैसे दीवार पे चिपका गया तो गिरा दिया, फिर दीवार पे गिरा दिया, फिर दीवार पे चिपका गया, महिला सांसद कैसे बदसलूकी कर दी। बिल्कुल। और एक दूसरी बात और देखिए, जिन 2 सांसदों को हथियार बनाया गया, प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैंने उत्तर प्रदेश का चुनाव कई बार कवर किया, लोकसभा विधानसभाओं का। मुकेश राजपूत की छवि एक दबंग नेता की छवि है। कौन धक्का दे सकता है उनको? आप ये बहाना बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। प्रताप चंद्र सारंगी उड़ीसा से आते हैं, जब पिछले कार्यकाल में वो सांसद बन के आए थे, मोदी ने मंत्री बनाया था उनको, मंत्री बनाया था मोदी उनको। एक ब्रेकिंग दे दूं। अभी हमारे ऑफिस की टीम से पता चला है, सिविल एविएशन में किसी से बातचीत हुई है और जो भी सोर्स है, उस सोर्स से जानकारी मिली है कि एक नया पैंतरा, अब पैंतरों पर पैंतरे देखिए। जब आपने चुना ही है पैंतरेबाजों को, तो पैंतरे देखिए। आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल करके अंबेडकर एयरपोर्ट करने की तैयारी है, ताकि कांग्रेस अपने में ही उलझ जाए। इंदिरा गांधी वर्सेज अंबेडकर हो जाए, गांधी वर्सेज अंबेडकर, गांधी परिवार वर्सेज अंबेडकर हो जाए। ये अभी की बड़ी खबर है। ये जो है सोर्सेज से जो जानकारी मिली है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को अंबेडकर एयरपोर्ट करके अब एक नया पैंतरा खेलने की, सिर्फ लड़ाना। ये इतना दिमाग अगर कंस्ट्रक्शन पे लग जाता जितना डिस्ट्रक्शन पे लगा है, तो मैं हकीकत में कह रहा हूं, जो 70 साल में नहीं हुआ था, 60 साल में नहीं हुआ था, इस 10 साल में हो गया होता। देश वाकई
बहुत आगे पहुंच गया होता। लेकिन 10 साल में जितना डिस्ट्रक्शन 70 साल में नहीं सोच पाया इस देश का कोई नेता, कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार नहीं सोच पाई, उतना डिस्ट्रक्शन उससे उससे 1000 गुना डिस्ट्रक्शन, 1000 गुना डिस्ट्रक्शन इस सरकार ने 10 साल में सोचा और इंप्लीमेंट किया है। डिस्ट्रक्शन, लड़ाना, तोड़ना, गिराना, ये उपलब्धि है इस 10 साल में। नहीं, और एक और बड़ी बात है आशीष, मैं लगातार इस चीज को कहता हूं कि भाई ठीक है, तुम्हें नाम लिखना है, नाम रखना है अगर अपने नेताओं पर, तो नया बना लो ना। वो एयरपोर्ट पहले से संचालित है, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में बना। अगर आपको लगता है तो 10 साल में अभी तक नोएडा में जो एयरपोर्ट बनना है, काम अभी तक ढंग से शुरू नहीं हो पाया है उसका, कब पूरा होगा कब नहीं पूरा होगा, आधा अधूरा ही उद्घाटन कर देंगे प्रधानमंत्री उसका भी, नरेंद्र मोदी। तो आप उसका नाम रख दो। एक आपने हिंडन एयरपोर्ट बनाया, देखिए सिविल एयरपोर्ट हिंडन एयरपोर्ट पे बनाया, ढंग से अपने पैरों पर वो चल तक नहीं पा रहा है। जो फ्लाइटें वहां से चलती है, छोटी फ्लाइटें वहां से शुरू की गई है, वो लगातार कैंसिल होती रहती है। तो आप नया बनाकर उसका नाम कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप नया बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर दूरदृष्टि नहीं है, क्योंकि आपके अंदर विजन नहीं है। आपको खुदाई का चस्का लगा हुआ है, आपको मस्जिद में मंदिर दिख रहा है, आपको पुराने बने हुए संस्थानों में, बड़े बड़े संस्थानों में नाम बदलने का चस्का लग गया है। क्यों? क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है, आपकी सोच नहीं है, आप में दूरदर्शीपना नहीं है कि आप इस देश को कुछ कंस्ट्रक्टिव, जैसा कि आपने कहा कि कुछ नया सकारात्मक देकर जाए। आप लड़वाने पे भरोसा करते हैं और इसी लड़वाने के बल पर आप जीतते भी रहते हैं। अब ये सवाल देश की जनता पे है कि कैसे वो क्या सोचती है, किस तरह से उन्होंने इसको जिता दिया है। और एक बड़ी बात, हम आप 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे आशीष जी, हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन सोचिएगा जरूर, लोगों को भी सोचना पड़ेगा। जिस दिन 269 वोट पेश करते समय इनको मिले थे एक देश एक चुनाव पे, हम और आप क्या चर्चा कर रहे थे? अब ये बिल तभी पास हो सकता है जब 150-200 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया जाए। आप देखिए, एफआईआर एक पे हुई है, लेकिन मैं जानता हूं कि आगे शिकायत होगी और इस शिकायत में कांग्रेस के कई सांसद जद में आएंगे। अगर वो नहीं भी आएंगे तो चूंकि सदन के अंदर मसला उठाएंगे, अगले सत्र तक ये मसला चलता रहेगा और फिर अगले सत्र में, बजट सत्र में आप देखेंगे कि मास लेवल पर विपक्ष के सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया जाएगा और तब वो बिल आएगा। बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन एक मान के चलिए कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, जब ये साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो उसकी कोई मान मर्यादा नहीं होती है और उन्हें अपना एजेंडा ही लागू करना होता है। यहाँ ये फंस गए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान पर, जब इनको लगा कि देश की 80% से ज्यादा आबादी इनको सबक सिखाएगी, तो ये किस तरह से कुचक्र चल रहे हैं, किस तरह से षड्यंत्र और कानूनी उपायों का सहारा ले रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, राहुल गांधी को डराना धमकाना, कांग्रेस को डराना धमकाना। और जैसा कि हम लोगों ने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि कांग्रेस अगर डरी नहीं, कांग्रेस अगर दबी नहीं, कांग्रेस अगर झुकी नहीं, और तमाम विपक्षी दलों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, शरद पवार हो, अगर पुरजोर तरीके से कांग्रेस के साथ खड़े हुए, तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, देश की 80% से ज्यादा आबादी के सम्मान का है, अस्मिता का है, गौरव का है। आशीष, बिल्कुल संतोष, लेकिन आपने जो कहा ना, ये साजिशें एक दौर होता है, एक वक्त होता है, हर साजिश सफल हो जाती है, कामयाब हो जाती है। आज अगर ये 100 को भी सस्पेंड कर देंगे तो बाकी बचे हुए वॉकआउट कर जाएंगे, और वॉकआउट कर जाएंगे तो कोई बिल, संविधान संशोधन पास नहीं हो पाएगा। अगर पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाता है तो 2/3 जो है ना, वो सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं पहुंचेगा। 2/3 हो जाएगा, लेकिन वो दूसरे जो शर्त है कि फुल स्ट्रेंथ का, टोटल स्ट्रेंथ का जो है सिंपल मेजॉरिटी, वो नहीं पा पाएंगे। ये भले इस बहाने से निपटा दे, 100 को सस्पेंड कर दे, बाकी सांसद अगर वॉकआउट कर गए, विपक्ष वॉकआउट कर गया, तो कोई सवाल ही नहीं है कि अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। कोई सवाल ही नहीं है कि बाबा साहब के संविधान को ये हटा पाए। और बाबा साहब के संविधान को हटाना, इनकी सोच तो है, लेकिन ये देश होने नहीं देगा, ये देश नहीं होने देगा, ये आप मान लीजिए। हाँ, राहुल गांधी को फंसाने में कितना कामयाब होते हैं, कि कहां तक कामयाब होते हैं, ये देखना पड़ेगा राहुल गांधी। लेकिन मैं एक अपील और भी कहूंगा आखिर में, बिरला जी हो या धनखड़ जी हो, इनको लग जाना चाहिए इसी वक्त से पूरी रात, ये पूरा जितना सीसीटीवी फुटेज है, ये सबको पब्लिक कर दें। अगर इनमें हिम्मत है तो ये सारे सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक कर दें, पब्लिक डोमेन में ले आए।
ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज वहां पर नहीं है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। आशीष जी, इसके लिए पूरी रात नहीं है, पूरी रात लगने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट के अंदर वो सारे सीसीटीवी फुटेज पब्लिक हो सकते हैं। संसद भवन परिसर की व्यवस्था इस तरह की है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि वो फुटेज हो सकता है कि ओम बिरला और धनखड़ साहब और इसके अलावा सरकार के कई मंत्री और नेता देख चुके हो और उसमें कोई पॉइंट निकाल रहे हो। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं कि संसद भवन का जो पुराना परिसर था, राहुल गांधी का एक विवादित वीडियो को लेकर बहुत ज्यादा खबर मची थी, तमाम मीडिया चलाने लग गई थी। मैं उस समय प्रेस गैलरी में ही था और मैंने ऊपर से देखा था कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं किया था। वो अपने किसी और सांसद के साथ कर रहे थे और उसको ऐसा दिखा दिया गया जैसे वो सत्ता पक्ष के महिला सांसद की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो अगर वो आप ढूंढने में लगे हैं कि कहां कैसे सिलेक्टिव लीक किया जाए जिससे राहुल गांधी को फंसाया जा सके, और चूंकि वीडियो के हम अंत में आ गए हैं, जब मैं ये वीडियो देख रहा था विपक्षी सांसदों को सदन के अंदर जाने से रोकने का, तो मुझे एक पुराना दृश्य याद आ गया। जाते जाते अंत में अपने दर्शकों को जरूर याद दिलाना चाहूंगा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू साहब को भी याद दिलाना चाहूंगा। विपक्ष में थे वो, वाईएसआर के जगनमोहन रेड्डी के जो पिता थे वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया था। उनकी खबरें चलती नहीं थी, छपती नहीं थी, राजनीतिक रूप से वो खत्म हो जा रहे थे। दिल्ली में आए थे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रबाबू नायडू रोने लगे थे कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज उनको ये वीडियो देखना चाहिए कि फंस गए बाबा साहब अम्बेडकर पर, तो विपक्षी सांसदों को सदन के अंदर से तक जाने से रोका जा रहा है। देखेंगे तो शायद उनको अपना वो रोना याद आ जाएगा, कुछ और याद आ जाएगा और शायद लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की जो लाज और मान मर्यादा बची रहे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और जाते जाते अपने दर्शकों को मैं फिर कहूंगा, जो सब दिखा रहे हैं, जो गोदी मीडिया दिखा रहे हैं, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। सोचिए, समझिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे बढ़िए, क्योंकि मालिक तो आप ही इस देश के हैं, भगवान तो आप ही इस देश के हैं, आप ही जनता भगवान है, कोई और नहीं है। नमस्कार।